हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले कि मैं अपनी एक वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं सोचता हूँ कि कुछ पहलुओं पर नज़र डाली जाए। जैसे कि आजकल चल रहा है दुनिया में, लोग राजनीति के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे, कोई कह रहा है इस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी के सपोर्ट करो। लेकिन भाइयों, मेरा कहना है कि हम हर उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो पार्टी अच्छा काम करे। भले ही कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर आम आदमी हो, कोई सी पार्टी से। हमें पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है देश से। जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, चाहे पार्टी के नेता हो या कोई भी सही। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। लोग कहते हैं कि यार आप बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता सर। मैं उस पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलता कि जो पक्ष में है या विपक्ष में है, या फिर किसी के सपोर्ट में भी नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ केवल इंसानियत के सपोर्ट में, देश के सपोर्ट में। सर, बीजेपी गवर्नमेंट भी इतने सालों से हमारे सत्ता में है हमारे देश में, मगर लोग बोलते हैं कि जी, कोई कहता है कि नेहरू जी ने क्या किया, कोई कहता है उन्होंने क्या किया, कि इंदिरा जी ने क्या किया। यार ये मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा तो हमारा मेन जो है वो विकास का है। जिस विकास के नाम पे बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, वो विकास केवल बच्चों के नाम पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो विकास असल में दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े लेवल में भी हमारा थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा नाम नीचा हुआ है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और करेंसी के लेवल में भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ पे विचार करें थोड़ा सा। देखिए, जो पार्टी रूल कर रही है, रूलिंग है, क्या हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते? क्या उससे हम ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है? कि सपोज करिए कि आपके घर में कोई बड़ा है, आपके घर में सदस्य है कोई बड़ा, जिसके हाथ में सारी बागडोर है, और वो इंसान अगर केवल कुछ ही लोगों का सपोर्ट करे या कुछ ही लोगों को आगे बढ़ाए, तो जैसे परिवार में कोई धनी है तो उनको और धनी बनाया जाए, और परिवार में कुछ और चीज़ें होती हैं, आप लोग खुद समझदार हो, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा, तो उस चीज़ के लिए तो सवाल पूछा जाएगा ना। तो खैर, ये राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं उठाना चाहता, ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही राजनीतिक किसी विषय पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो घर में बड़ा है, हमारे परिवार में बड़ा है, और जिसकी बागडोर हमने अपने प्रदेश की, हमने अपने देश की सौंपी है, तो उनसे तो सवाल पूछा जा सकता है ना। और पूछना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं गलत हूँ। मैं सही हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं मैं सही हूँ। ये आपके लिए, मेरे लिए सही और गलत सब आपका बहुत ही ज़्यादा सम्मान्य होगा। जैसे कि सोनम वांगचुक जी जो जेल में हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो गलत हैं? यार, उन्होंने एक अपने प्रदेश का मुद्दा उठाया है कि वो तरक्की करे, कि चीन हमारे देश में क्यों घुस रहा है, तो वो आतंकवादी तो नहीं हो सकते। जिनके लिए इतने पुरस्कार मिल चुके हैं, इंटरनेशनल पुरस्कार मिले हैं उनके लिए, और काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं। जैसे आपने सबने देखी होगी 3 इडियट्स,
शायद उन्हीं की प्रेरणा लेके बनी है, और शायद नहीं, बिल्कुल उन्हीं की प्रेरणा से बनी है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पे तो भाई भगवान क्या बताऊँ, हैं कुछ मीडिया चैनल जो अच्छे हैं, लेकिन जो नामचीन चैनल हैं वो शायद पूरी आपको हकीकत नहीं बताते हैं। जो कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं, कुछ और चैनल हैं, छोटे छोटे चैनल हैं, ये सारी चीज़ें फैक्ट बताते हैं। तो अब देख लीजिए, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी को जिंदा मार दिया गया। ये अपने एग्जिट पोल भी पहले ही निकाल देते हैं, सारी चीज़ें पहले निकाल देते हैं। मैं भी एक इंडिया में रहता हूँ, मतलब इंडिया मेरा देश है, सॉरी मेरी ज़बान थोड़ी सी फिसल गई। इंडिया भारत मेरा देश है, इसमें रहता हूँ मैं भी एक चैनल से और एक पत्रकार की हैसियत से एक पेपर में काम कर चुका हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो प्लीज़ पहले फैक्ट जानें, उसके बाद में सारे मेरे फ्रेंड्स उसको शेयर करें। तीसरी बात आती है शिल्पा शेट्टी जी। आप लोगों ने देखा ही होगा शिल्पा शेट्टी जी का और ऐश्वर्या राय जी का एक बयान भी देखा होगा, शायद स्टेज पे उनका जो उन्होंने बोला है वो भी देखा होगा कि यार आपके हस्बैंड ये किस चीज़ में फंसे थे, जो मास्क लगा के जाते थे हर चीज़ में, आज ये सारे मतलब देशभक्त बन गए जिसको बोलते हैं प्योर देशभक्त। तो यार फिर लोग कहेंगे आप पार्टी पे आ गए, कि जो गलत करता है अगर सपोर्ट कर रहे बीजेपी की तो वो बंदा मतलब देशभक्त हो जाएगा, और जो सच्चाई की बात करे वो देशद्रोही है। देखिए, खास तौर से मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो रूलिंग पार्टी होगी और गलत करेगी मैं उसको टारगेट करूँगा, उसके खिलाफ बोलूँगा। और ये मानव होने के नाते मेरे मानवता का हक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बोलें इस चीज़ के लिए कि भाइयों कुछ भी चीज़ें होती हैं, कैसी भी गलत होती है, कुछ भी होती है, आपके घर का सदस्य अगर गलत कर रहा है जिसको आपने अपनी बागडोर सौंप रखी है, आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये तो देश है। प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दीजिए और बोलिए। उस मुखिया को करेक्ट करना हमारा फ़र्ज है, उस मुखिया से बात करना हमारा फ़र्ज है, उस मुखिया से सवाल पूछना हमारा फ़र्ज है। जब हम अपने घरों में इन चीज़ों को नहीं देख सकते तो देश में तो मेरे भाइयों हमें पूछना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हम जो अंग्रेज़ों की गुलामी थी उससे भी पीछे छूट जाएंगे, उससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। जो हमारे पत्रकार भाई, जो यूट्यूबर हैं, जो आज माइक हाथ में लेके पूछते हैं लोगों से, वो इस गणतंत्र की देन है। और जो भी चीज़ें हैं, सपोज करिए आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, तो वो गणतंत्र की देन है मेरे भाई। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें सवाल भी पूछने चाहिए। अगर कोई पार्टी गलत करेगी तो हमें उसके खिलाफ सवाल पूछना है, या सत्ता में कोई सी आए, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम उससे सवाल पूछेंगे जो सत्ता में है, और पूछना भी चाहिए मेरे भाइयों। अगर इसमें किसी को देशद्रोह लगता है, किसी को गलत लगता है, तो ये मेरे हिसाब से तो शायद मानवता के आते ये गलत होगा। तो मेरे भाइयों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।